नमस्कार, कमलेश यादव के साथ आप देख रहे हैं रियल न्यूज। और इस समय पहुंच चुके हैं बलिया जिला के विधानसभा रफड़ा में, और इस समय हम हैं पहाड़पुर ग्राम, और हमारे साथ यहाँ पे इस समय हैं आदरणीय संतोष राम जी, जो स्वर्गीय घूरा राम जी के सुपुत्र हैं। और हम इनसे जानेंगे कि रफड़ा का क्या है इस बार 2022 का चुनाव का माहौल। सबसे पहले आपका रियल में स्वागत है संतोष भैया। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। तो इस बार भैया 2022 का चुनाव का क्या मुद्दा है, कैसे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? देखिए, पहले तो जो 2022 का जो मुद्दा है, इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और मुद्दा देखा जाए तो बीजेपी के लोग, जो इन लोगों का 5 साल कार्यकाल रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। महंगाई चरम सीमा पे था, जाति भेदभाव चरम सीमा पे था। देखा जाए तो इसमें शिक्षा के मामले में हमारे बच्चे बहुत पीछे हो गए। ये लोग कोरोना के नाम पे शिक्षा, जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते थे, कोरोना के नाम पे लोग विद्यालय पे बंद कर दिए। देखा जाए तो ये लोग जुमलेबाजी बहुत किए बीजेपी के लोग। अब इनसे हमारी जनता तंग आ चुकी है और इस बार बदलाव होने जा रहा है। तो इस बार लगता है कि बदलाव हो जाएगा। निश्चित इस बार निश्चित बदलाव होगा, क्योंकि इस बार जनता ने मन बना चुका है। और हर जगह आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे। जिस तरह केवल विधानसभा की ये रसड़ा की बात की जाए तो इस बार हमारी जो हम लोगों के ये समाजवादी और जय सुहलदेव के जो प्रत्याशी महेंद्र चौहान जी इस बार भारी मत से चुनाव जीतने जा रहा है। और इस बार बदलाव हो रहा है, आप लोग खुद ही देखे होंगे जी। अभी हमने बात किया था उमाशंकर सिंह जी से, लेकिन उन्होंने बोला कि इस बार गठबंधन ने 9 बॉल डाल दिया है और इस बार हम फ्री हिट मारेंगे और पहले की अपेक्षा और अधिक वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं इस बार। सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि विधायक जी का कार्यकाल सारी जनता ने 10 साल में देख लिया है और उनसे लगभग लोग उब चुके हैं। तो इस बार बदलाव होना तय है सर। इस बार बदलाव हो भी रहा है, रसड़ा में निश्चित बदलाव हो रहा है। और रसड़ा में नहीं, जो हमारी 7 विधानसभा है, हम लोग 7 विधानसभा समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोग हम लोग जीत रहे हैं। और देखा जाए तो आप लोग मीडिया वाले भी हैं, जब 5 चरण जो हुआ था प्रदेश में, तभी से हम लोगों की बहुमत में सरकार आ गई थी। अब इसके बाद तो बोनस है, ये 6वां 7वां बोनस रहेगा हम लोग के लिए। अच्छा, इनकी सरकार बन चुकी है, बोनस जो भी सीट निकलेगा बोनस सीट निकलेगा, बोनस के रूप में रहेगा सर जी। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि रफड़ा विधानसभा में आपके रहने से और आपके चलने से दलित समाज का वोट कितना आ सकता है समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, दलित समाज का वोट तो इससे पूर्व बसपा में जाता था, पर इस बार हम लोगों के घूमने से लगभग 70% वोट जाएगा सर। 60 से 70%। 70% वोट दलित का आएगा? निश्चित जाएगा सर। इस बार दलित बिरादरी के भी लोग मन मिजाज बना चुके हैं, क्योंकि जितने दलित वर्ग के लोगों का वोट जा रहा है, हम लोग के पिताजी की सहानुभूति की वजह से जा रहा है। और हम लोग जा करके हर गांव में हर गांव में अपनी बात कही है और सारे लोगों ने स्वीकार किया है। और इस बार हमारी दलित बिरादरी भी भारी मात्रा में जय सुहलदेव और समाजवादी पार्टी गठबंधन के महेंद्र चौहान को वोट जा रहा है सर। लगभग 60-70% जाएगा सर। अच्छा, यहाँ पे आपके पिताजी भी जब थे तो मंत्री थे, विधायक थे, और अभी वर्तमान में 2 बार से विधायक हैं यहाँ उमाशंकर सिंह जी। लेकिन उसके बावजूद भी रफड़ा में बहुत मतलब पिछड़ा हुआ है शिक्षा का, ये और चाहे औद्योगिक क्षेत्रों का, ये चीनी मिल है इसका। तो इस बार चुनाव जीतने के बाद क्या आपको लगता है कि इस बार कुछ सुधार होगा और कुछ आगे विकास होगा? सर, जब मेरे पिताजी विधायक थे तो पहले तो यहाँ की जनता अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती थी, और अभी समय जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। रही चीनी मिल की बात, तो विधायक जी 10 साल विधायक रहे, कभी ये रोड पर आकर विरोध नहीं किए, कभी मांग नहीं किए। यहाँ तक सदन में भी कभी नहीं चीनी मिल की बात को उठाया, इन्होंने कभी नहीं उठाया सर। उसे कताई मिल भी बंद हो गई तो खैर तो छोड़िए, तो बंद हो गई, पर कम से कम चीनी मिल की बात को इनको उठाना चाहिए, कभी नहीं उठाए। रोड पर कभी आकर के अपने ये बात नहीं कहे, कभी ना शासन से मांग किया, कभी कुछ इन्होंने नहीं किया सर। तो मतलब आप क्या इसका मुद्दा उठाएंगे इस बार? निश्चित इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत में आ रही है, और इस बार हमारा महेंद्र चौहान विधायक बनते हैं तो निश्चित तो इस मुद्दा को उठाएंगे वो, और हम लोग भी उनके साथ रहेंगे। शिक्षा में क्या करेंगे इस बार? शिक्षा में सर, जिस तरह से मैं बताया ना कि कोरोना के नाम पे शिक्षा के मामले हमारे बच्चों की काफ़ी पढ़ाई नुकसान हो गई है, तो इस बार हम लोग शिक्षा को बढ़ावा देंगे। और जिस गांव में अगर किसी गांव में विद्यालय नहीं है तो उसमें विद्यालय बनवा जाएगा। जिस गांव में विद्यालय है, टीचर कमी है, तो टीचर बढ़ा करके और अच्छी पढ़ाई कराया जाएगा बच्चों की सर। अच्छा, मेडिकल कॉलेज का कुछ नहीं लगता कि यहाँ पे जरूरत है? सर बिल्कुल मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, और हम लोग उस पर प्रयास करेंगे सर, और सरकार बनती है तो मेरी बनेगी। और युवाओं के लिए क्या ख्याल है आपका?
युवा जिस तरह देखा जाए सर, तो बीजेपी सरकार जो 5 साल में रही, कभी युवाओं के बारे में नहीं सोची। हमारे युवा बिल्कुल बेरोजगार हैं, पढ़ लिख करके अच्छे अच्छे मतलब पढ़ाई करके घर बैठे हैं, मजदूरी करने पर मजबूर हैं। तो उस पर भी हम लोगों ने, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव ने कहा है कि अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने बोला था कि युवा अगर खाली दौड़ निकाल लेता है तो हम इनको पुलिस में ले लेंगे, या फिर वो काफ़ी इस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो युवाओं को अधिक से अधिक हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे। जैसे अगर कहा जाए तो बलिया जिला का रफड़ा एक किडनी कहा जाता है और यहाँ पे युवाओं में काफ़ी प्रतिभा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ना कोई ग्राउंड है, ना कोई बढ़िया स्टेडियम है जिससे युवा अपना खेल में भी अपना कुछ प्रतिभा दिखा सके। और नहीं, सही बात है, सही बात है, ये तो हर्ट है। ये सत्य है कि अभी तक कोई स्टेडियम और कुछ नहीं बना, ये तो सत्य है। पर हमारे विधायक महेंद्र चौहान बनते हैं तो हम लोग उनके सहयोग से हम स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। अच्छा जी सर। तो इस बार आप बलिया में 7 सीट जीत रहे हैं? बिल्कुल सर, हम लोग 7 सीट जीत रहे हैं सर। अच्छा, पूरे प्रदेश में क्या आंकड़ा है, कितना सीट निकल सकता है? लगभग 300 सीट निकाल लेंगे। अच्छा, निश्चित 300 रहेगा पूरे प्रदेश में, क्योंकि जो अभी आज तो छठवां चरण चल ही रहा है। ये हमारा बोनस है, अब प्लस 7वां होगा तो हमारा बोनस रहेगा, हम लोग 300 प्लस रहेंगे सर। 300 प्लस रहेंगे जी सर। अच्छा, ठीक है। ये हमारे संतोष राम जी हैं, जो पूर्व मंत्री घूरा राम जी के सुपुत्र हैं, और इन्होंने भी अपनी तैयारी करी थी चुनाव लड़ने की, लेकिन पार्टी इनको टिकट नहीं दिया। गठबंधन के वजह से टिकट महेंद्र चौहान को यहाँ मिल गया, बेलथरा में हंसूराम जी को मिल गया। तो सर, आपको टिकट नहीं मिला, इस पर आपको कोई नाराजगी तो नहीं है? कोई नाराज़गी नहीं है सर। जो हम लोग तो भाई एक समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। जो हमारा मुखिया का जो भी आदेश हुआ, हम लोग बिल्कुल खुशी मन से उसका स्वागत किए। और मेरे मुखिया ने कहा भी कि भाई ये संतोष एक सीट गठबंधन में जा रही है, तो मैंने कहा कि सर आप मेरे मुखिया हैं, जैसे आप दिशा निर्देश देंगे उस पर हम लोग काम करेंगे। उस पर हम लोग काम करने का काम किया। मैं तो बेलथरा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वहाँ भी हंसूराम जिताने का काम किया, और रसड़ा में बढ़ चढ़ कर मैं हिस्सा लिया। महेंद्र चौहान के लिए रातों दिन लग करके इनके लिए वोट मांगा, और आज ये चुनाव जीतने भी जा रहे हैं। मुझे कोई नाराज़गी नहीं है सर, मुझे खुशी है, और खुशी इस बात से भी है कि मेरी सरकार बनने जा रही है। जी सर। तो ऐसा कुछ आपको कहा गया जैसे सरकार बनने के बाद आपको कोई पद प्रतिष्ठा या ये कुछ? तो सब गोपनीय बातें होती हैं, ये तो हाँ। पर मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का मेरे ऊपर आशीर्वाद है सर। आशीर्वाद है? बिल्कुल आशीर्वाद है सर। अच्छा, ये अध्यक्ष जी का इनके ऊपर आशीर्वाद है, और सरकार बनने के बाद हो सकता है कुछ ना कुछ इनको पद दिया जाए और यहाँ से सम्मान किया जाए। इसी के साथ हम लेंगे विदा। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।